Hello, dear students. Welcome back to the prestigious digital platform of MECI. This is Devendra Singh Chauhan welcoming you to this session. बेटा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग हमारे इस लेक्चर में एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग हमारे इस लेक्चर के अंदर एनिमल किंगडम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग अगर बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर हम लोगों ने हमारे फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम टीनोफोरा डिस्कस फाइलम सिनिडेरिया डिस्कस कर चुके। ठीक है, आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर रहने वाला है हमारा, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, फाइलम टीनोफोरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 7 लेक्चर हमारे इस चैप्टर के हो चुके हैं। ठीक है, 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने सर कुछ ट्रिक्स डेवलप करी है ना, कुछ ट्रिक्स रखी हैं सर, जिससे कि हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वगैरह को स्टडी कर पाए। ठीक है, और फिर अदर देन दैट हम लोगों ने सर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कवर कर लिया, सिमेट्री कितने टाइप की होती है ना, सीलोम क्या होता है, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, ये सारी जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं वो सब डिस्कस कर लिए। और ये एनसीईआरटी में किस तरीके से मेंशन है ना, एनसीईआरटी के अंदर किस लेटर का क्या सेंस है, वो चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो पर्टिकुलर एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है फाइलम टीनोफोरा का, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिकोड दिस पैराग्राफ कि सर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या चीजें डिस्कस्ड है और क्या किस वर्ड टर्मिनोलॉजी का क्या सेंस है। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर हम लोग चीज डिस्कस करने वाले हैं। अदर देन दैट फाइलम टीनोफोरा तो हमारा हो गया। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पे हम लोग है ना कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत खूबसूरत पिक्चर्स भी लेके आए हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारा प्लूरोब्रैंकिया। ठीक है ना, तो सर प्लूरोब्रैंकिया जो है ये हमारा एक टीनोफोरा के एग्जांपल्स में आता है ना। तो सर ये किस तरीके से दिखता है? नेचुरल फोटो है बेटा, ये प्राकृतिक तौर पे ये ऐसा ही दिखता है और ये ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा सर हमारा यहाँ पे तीनों प्लाना भी है सर, तीनों प्लाना भी है सर। तीनों प्लाना का फोटो कुछ इस तरीके का होता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो कोई नागमणि है या फिर हो सकता है सर कोई चमत्कारी सी चीज है। बेटा ये कोई चमत्कारी चीज नहीं है, ये बस इनका लाइट एमिट करने की बहुत स्पेशल और एक यूनिक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, कि ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, ये बायोल्यूमिनेंस को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी के साथ हमारा टीनोफोरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेरी मेरी कोशिश ये रहेगी हम लोग एक साथ में 2 फाइलम्स कंप्लीट करें। ठीक है, हम लोग टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस 2 फाइलम्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना अपना समय गवाए जस्ट लेट्स फॉल इनटू द टॉपिक। हमारा पर्टिकुलर टॉपिक क्या है? फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं फाइलम टीनोफोरा की बात करूं, की बात करूं तो सर सबसे पहले तो आप हेडिंग डालो यहाँ पे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, ये लीजिए, है ना, कि सर हमारा फाइलम का नाम क्या है? सर हमारा फाइलम का नाम है फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, तो पूरा लिखूंगा फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, अरे ये फ्रेम हो जाएगी हमारी रेड, फिलर बोल देंगे हम लोग व्हाइट से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर देख रहे हैं लाल लाल हमारा कलर होने वाला है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, तो सर हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चे? हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारा फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, तो देखो बेटा फाइलम टीनोफोरा की अगर हम लोग बात करें तो फाइलम टीनोफोरा जो है ना सर, इसके बारे में बताया जाता है कि सर इसके अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम टीनोफोरा के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले तो सर ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना सर, ये एक्सक्लूसिवली मराइन है। एक्सक्लूसिवली कैसे है? मराइन, श्योरली दे आर मराइन। ठीक है, कि सर समुद्री पानी में, सॉल्टी वाटर में रहना पसंद करते हैं सर हमारे टीनोफोरा के फाइलम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लोरोब्रैकिया हो गया हमारा, टीनोप्लाना हो गया हमारा। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, दिस ऑर्गेनिज्म लव्स या फिर प्रिफर्स टू लिव इन मराइन और सॉल्टी वाटर, है ना। अब अगर हम लोग बात करें इसकी टर्मिनोलॉजी को, तो एनसीईआरटी के अंदर है ना 2-3 नाम दिए हैं सर इनके बारे में यूं बोलते हैं सर कि ये जो पर्टिकुलर हमारे फाइलम टीनोफोरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज सी वॉलनट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनका एक नाम और रखा हुआ है सर इनका एक और नाम और रखा है सर, इनको हम लोग बोलते हैं सी वॉलनट्स। क्या बोलते हैं? सी वॉलनट बोलते हैं। ठीक है, सी वॉलनट्स बोलते हैं। इनको सी वॉलनट्स क्यों बोलते हैं हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा सर सी वॉलनट्स के अलावा सर इसको कॉम जेलीज भी बोला जाता है। कॉम जेलीज, कंगा, कॉम मतलब कंगा होता है कि नहीं होता? कॉम जेलीज बोलते हैं इनको सर, कॉम जेलीज बोलते हैं। बी साइलेंट रहेगा। ठीक है ना, तो सर दे आर नोन एज कॉम जेलीज। तो इनको हम लोग कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो दे आर आल्सो नोन एज कॉम जेलीज। ठीक है, तो देखो बेटा मैं आपको सिंसियरली और एफर्टलेसली धीरे धीरे सारी टर्मिनोलॉजीज का सेंस बताता हूँ। सी वॉलनट्स इनको हम लोग क्यों बोलते हैं? ठीक है, सी वॉलनट्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वॉलनट जैसा होता है। किसके जैसा होता है? इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो वॉलनट जैसा होता है, अखरोट जैसा होता है। वॉलनट बोले तो कौन?
वॉलनट बोले तो कौन क्या, वॉलनट का मतलब होता है बेटा अखरोट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारे, जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारे फाइलम टीनोफोरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स का, वो किसके जैसा रहता है, वो वॉलनट के जैसा रहता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज वॉलनट्स, सी वॉलनट्स, ठीक है ना। तो सर बिकॉज दे आर शेप लाइक वॉलनट्स, ठीक है। तो सी वॉलनट काहे बोल रहे हैं भैया, सी वॉलनट इसलिए बोल रहे हैं सर कि बिकॉज बिकॉज दे have shapes like walnuts, ठीक है। they have shapes like, because they have shapes, because they have shapes like, किसके जैसी shapes होती है भाई, shapes like walnuts, shapes like walnuts की जैसी उनकी shape। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है, NUTS, है ना, walnuts। ठीक है। तो इनकी शेप कैसी होती है, वॉलनट जैसी होती है। वॉलनट बोले तो क्या, वॉलनट बोले तो बेटा अखरोट, वॉलनट बोले तो क्या, वॉलनट बोले तो अखरोट। तो इनकी शेप अखरोट जैसी होती है ना सर, इस वजह से सर इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज वॉलनट्स, ठीक है। इनकी शेप हमारे को वॉलनट जैसी होती है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं, है ना, सी वॉलनट्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है, सी कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, कॉम जेलीज बोलने का बहुत सिंपल रीजन ये है कि सर दे आर नोन एज कॉम जेलीज बिकॉज 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 दे हैव बिकॉज दे हैव बिकॉज दे हैव because they have because they have सीलियास। इनके पास में क्या होते हैं, सीलियास होते हैं इनके पास में, क्या होता है, बिकॉज दे हैव सीलियास, है ना। सीलिया क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। बिकॉज दे हैव सीलियास विच लुक्स लाइक, है ना, बिकॉज दे हैव सीलियास विच looks like, because they have cilias which looks like teeth of a comb, which looks like teeth, teeth बोले तो दांत, है ना, teeth of comb, comb बोले तो कंगा, है ना। इनके पास में सीलियाज होते हैं बेटा, इनके पास में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। सर ये सीलिया क्या है, सर ये सीलिया क्या है, हमको तो नया नया सुन रहे हैं सर। कोई बात नहीं, नया नहीं, नए को पुराने कर देंगे, नए को पुराना कर देंगे। सीलिया क्या होता है सर, सीलिया जो है ना सर, ना सर स्मॉल हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं सर, ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सर, तो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सर। सीलिया क्या होता है, सीलिया बेटा है ना स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया का मेन काम रहता है लोकोमोशन का, सीलिया का मेन काम क्या रहता है, लोकोमोशन का, मूवमेंट का सर। सीलिया का मेन काम रहता है मूवमेंट का, मूवमेंट कराना है, अटैच, अगर ये कहीं जोड़ना चाहे ऑर्गेनिज्म को, जैसे चिपकना चाहे किसी दीवार से, किसी होस्ट से, किसी सबस्ट्रेटम से जाके चिपक सकते हैं, ठीक है। तो सीलिया का मेन काम क्या, सीलिया का मेन काम ये रहता है सर लोकोमोशन। सीलिया का मेन काम क्या रहता है, लोको मोशन। इनका मेन काम रहता है सर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अगर ऑर्गेनिज्म को है तो किसकी मदद से जाने वाला है, वो जाने वाला है सर हमारे सीलिया की हेल्प से, ठीक है। सीलिया उसको मदद करने वाला है। तो इसको फाइलम टीनोफोरा को हम लोग ये पर्टिकुलरली कि सर इनको हम लोग सी वॉलनट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वॉलनट जैसा होता है। इनको हम लोग कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इनके पास में कुछ है ना सीलियाज होते हैं, जो कि जिनका अरेंजमेंट कैसा होता है ना, कंगे के दांत जैसा होता है। कंगा मतलब अपना कॉम, है ना, जिससे बाल बनाते हैं ना, बनाते हैं अपन वो, ठीक है। तो सर उसके स्ट्रक्चर जैसा होता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज कॉम जेलीज, ठीक है। अब बात आती है सर इसके बेसिक फीचर्स की ना। तो सर ये टर्मिनोलॉजीज का हम लोगों ने समझ में आ गया कि सर टर्मिनोलॉजीज क्यों यूज कर रहे हैं। अब बात आती है बेटा इसके स्पेशल फीचर्स की। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो सर सबसे पहला स्पेशल फीचर जो कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है मेरे बच्चे, वो होता है सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार टाइप का होता है, मैंने फिर कल बताया था। कल हम लोगों ने देखा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार टाइप का होता है सर, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी, पीसी स्क्वायर, ठीक है। पी बोले तो किसका है, सी बोले तो सेल्यूलर, है ना। तो मतलब स्टार्टिंग में हम लोग सेल्यूलर लिखते हैं, फिर इधर टिश्यू लिखते हैं, फिर इधर ऑर्गन लिखते हैं, इधर ऑर्गन सिस्टम लिखते हैं, फिर इधर पी सी स्क्वायर। क्या बोला मैंने, पी सी स्क्वायर, ठीक है। तो सर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सी स्क्वायर आ रहा, मतलब पॉरीफेरा, है ना, फिर उसके बाद में निडेरिया और टीनोफोरा। तो यहां से समझ में आ रहा है कि सर इसके पास में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। सर इनके पास में सर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, इनके पास में होने वाला है सर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज, है ना, मतलब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होने वाला। इसे ही समझ में आता है कि सर इनकी बॉडी में सर
टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। टिश्यूज ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है, क्या सेल्स जो है वो टिश्यूज बना लेंगे, सेल्स क्या बना लेंगी, टिश्यूज बना लेंगे, बट टिश्यूज फर्दर आगे जाकर के कभी भी, टिश्यूज फर्दर आगे जाकर के कभी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर सिमेट्री की बात करते हैं ना, नंबर 2 पे आ जाएगा बेटा फिर हमारा नेक्स्ट स्टार मेरा रहने वाला है सिमेट्री के लिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाते हैं वापस। सिमेट्री 3 टाइप की होती है सर। सिमेट्री कितने टाइप की होती है सर? सिमेट्री 3 टाइप की होती है सर। सबसे पहला टाइप ऑफ सिमेट्री जो है वो है हमारी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक तो हमारा कौन होता है? फाइलम पॉलीफेरा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सर रेडियल सिमेट्री में एंटर करते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि सर आप उसको किसी भी एक्सिस से बराबर 2 हिस्सों में काट सकते हो, ठीक है। ये जो रेडियल सिमेट्री है ये रहती है हमारे सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब है ना सिलेंटेटा और हमारे निडेरिया के ना, हाँ सिलेंटेटा और निडेरिया, या फिर एक और सी का मतलब क्या होता है हमारा टीनोफोरा। अगर एक मैं बाद में बताऊं तो एडल्ट एकाइनोडर्म्स जो होते हैं, कौन? एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, उनके पास में भी रेडियल सिमेट्री होती है, हालांकि हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर अगर इनकी सिमेट्री की बात करें तो सर इनके पास में सिमेट्री आप अभी तो बता रहे होते, हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ ना, रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री होती है सर? इनके पास में होती है सर रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी प्लेन से काटो, इधर से काटो उधर से काटो, है ना, आप बराबर 2 हिस्से आपको मिल रहे हैं यहाँ पे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सर इनके 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 बात करते हैं इनके डाइजेशन की। एनसीईआरटी ने जो बात करी वो करेंगे, है ना, कि सर ये खाना वाना कैसा क्या रहता है इन लोगों का, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके डाइजेशन की बात करें तो बेटा इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों करते हैं, ठीक है ना। तो सर डाइजेशन की अगर आप बात कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं, तो अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें बेटा तो डाइजेशन के नाम पे इनके पास में इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों होता है, ठीक है। तो सर इनके पास में इंट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर का डाइजेशन है ना। कल के लेक्चर में आप लोगों को इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के बीच में अंतर बताया था, ठीक है। इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर। आप लोग के और मेरी बॉडी में कौन सा डाइजेशन होता है? हाँ याद आ गया होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डाइजेशन की बात करें तो सर डाइजेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, इंट्रा सेल्यूलर प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कि सर हमारे पास में इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी होता है और हमारे पास में सर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी होता है। ये हमारी खास बात है, ठीक है, कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। बट अगर हम लोग टीनोफोरा की बात करें तो उस टीनोफोरा में दोनों तरीकों से डाइजेशन हम लोग देख पाते हैं, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। अब अगला फीचर की बात अगर हम लोग करें, अगले फीचर की अगर हम लोग बात करें तो सर इनका अगला फीचर क्या होता है? अगला फीचर जो आएगा सिंपल सी चीज है, ये लोग रहते कहाँ हैं, क्या पसंद है, कहाँ रहना पसंद है? हैबिटाट, है ना। अगला हमारा स्पेशल फीचर आएगा हैबिटाट। कि सर हैबिटाट तो जरूरी है, हालांकि आपको इसको पहले डिस्कस करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे याद आता जाता है वैसे हम लोग डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। तो इसकी हैबिटाट क्या होती है? हैबिटाट मैंने आप लोगों को लेक्चर की शुरुआत में क्या बताया कि सर ये जो भाई साहब है ये सर ये ना बिल्कुल तगड़े तरीके से क्या होते हैं सर, तगड़े तरीके से होते हैं ये हमारे मराइन। मराइन मतलब जो कि समुद्री पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके हैबिटाट की बात करूं, अगर मैं इसकी हैबिटाट की बात करूं तो सर क्या बोलूंगा कि सर organisms of phylum Ctenophora are exclusively marine, ठीक है। सर organisms of phylum Ctenophora की सर organisms of phylum Ctenophora की सर organisms of phylum Ctenophora की सर organisms of phylum Ctenophora PHOR है, उसकी सर organisms of phylum Ctenophora are exclusively EXCLUSIVELY, है ना। फाइलम टीनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं बेटा? एक्सक्लूसिवली दे आर मराइन। मराइन मतलब जिनको समुद्री पानी में रहना पसंद है, जिनको समुद्री पानी में रहना पसंद है, सॉल्टी वाटर में रहना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देने तो मेरे को यार, जरा एक सेकंड रुक जाना, क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं सर आप? मैं ये लिख रहा हूँ कि सर दैट इज दे आर श्योरली, कि सर दैट इज दे आर श्योरली सॉल्टी वाटर ऑर्गेनिजम्स। कौन से पानी में रहने वाले हैं? सॉल्टी वाटर ऑर्गेनिज्म। सर इनको रहना है नमकीन पानी में, है ना। दैट इज दे आर श्योरली सॉल्टी वाटर ऑर्गेनिज्म। सर इनको रहना पसंद है नमक वाले पानी में, सॉल्टी पानी में रहना पसंद है, सॉल्टी वाटर में रहना पसंद है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सॉल्टी वाटर ऑर्गेनिज्म। की सर नमक वाले पानी, समुद्र का पानी तो नमक खारा पानी होता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज सॉल्टी वाटर लविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
फिर उसके बाद में बात आती है सर इनकी सर रिप्रोडक्शन की, कि सर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, इनकी आबादी ऐसा तो नहीं है कि खत्म होती जा रही है, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन द नेचर। सो अगर वो कंटिन्यूसली इस नेचर में ग्रो कर रहे हैं देन दे नीड टू रिप्रोड्यूस, देन दे नीड्स टू रिप्रोड्यूस, उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, उनको अपनी कॉपीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो सर वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सर इसका अगला इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है, अगला इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है मेरे बच्चे, अगला इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है सर इसका रिप्रोडक्शन। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है सर इसका रिप्रोडक्शन। मेरे बच्चे अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो सर रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है मेल और फीमेल। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या है, मेल और फीमेल का होना जरूरी है। अगर मेल और फीमेल रहेंगे तो रिप्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी यूं बोलती है बेटा कि सर हियर मतलब इस फाइलम के अंदर, हियर है ना, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। कहने का मतलब ये है कि सेक्सेस है ना होते तो अलग अलग हैं, है ना, कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, पर वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते, ठीक है, ये यूं कहना चाह रहा है, ठीक है। सर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब क्या है ना, सेपरेट का मतलब क्या है कि सर मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दैट इज दे आर हर्माफ्रोडाइट, दैट इज हर्माफ्रोडाइट, हर्मा PHRODIT। वो लोग कैसे होते हैं बेटा, वो लोग होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। सेक्सेस अगर सेपरेट नहीं है बट स्टिल दे परस्यू, स्टिल दे प्रिफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टिल दे प्रिफर कौन सा रिप्रोडक्शन वो करते हैं सर, हम लोगों के नेचर के अंदर वो लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे यूज टू प्रिफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ऑल, ठीक है। तो सर इनको रिप्रोडक्शन कौन सा पसंद है, इनको रिप्रोडक्शन पसंद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं सर, ठीक है। और फिर उसके बारे में बात करें तो सर गैमेट्स भी बन जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म से मेल और फीमेल है ना एक ही ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट तो मेल गैमेट उसी ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, फीमेल गैमेट भी उसी ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सर ये एक ऑर्गेनिज्म है इंडिविजुअल, ठीक है, तो मेल भी इसी में प्रेजेंट है, फीमेल भी इसी में प्रेजेंट है। मान लो कि ऊपर वाला मेल तो ये अपना गैमेट बाहर वाटर में छोड़ देगा, ठीक है। फीमेल जो है फीमेल भी अपना गैमेट बाहर वाटर में छोड़ देगी। अब ये गैमेट अपने हिसाब से फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करके है ना आगे जाकर के ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। मतलब ऑर्गेनिज्म तो ये रहा, ठीक है, इससे गैमेट बाहर निकले, बाहर गए और मीडियम में फ्यूज हुए। कहां फ्यूज हुए, मीडियम में। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा देखा जाता है बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखा जाता है सर एक्सटर्नल की। सर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सर फर्टिलाइजेशन कि सर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बेटा, सर फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। चलिए इनका फर्टिलाइजेशन होता है सर एक्सटर्नल। इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा मेरे बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब ऑर्गेनिज्म के बाहर गैमेट्स फ्यूज होकर के नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। अब एक चीज और आती है, खैर वो तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग समझो कि सर इसमें लार्वल स्टेज देखी जाती है। क्या देखी जाती है इसमें, लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेजेस, हाँ लार्वा क्या होता है, जैसे ये गैमेट्स बन गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा मान लो जाइगोट। मान लो क्या बनेगा इससे, जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट से सर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा बेटा, जाइगोट से सर यहाँ से यहाँ पे बनेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म। तो सर ये पहले एक लार्वल स्टेज में जाएगा। कौन सी स्टेज में जाएगा, ये जाएगा सर पहले एक लार्वल स्टेज में, ठीक है ना। तो सर ये एक लार्वल स्टेज में जाएगा और लार्वल स्टेज में जाने के बाद में सर ये बनाएगा हमारा सर एक एडल्ट। लार्वल स्टेज में जाकर के क्या जाने के बाद में क्या बनाएगा, एडल्ट, ठीक है। तो सर ऐसे जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कि सर हियर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, है ना, लाइन लिख देते हैं हम लोग सर हियर डेवलपमेंट। की सर हियर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसका डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा, हियर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है सर इनडायरेक्ट, ठीक है। सर लार्वल स्टेज भी बनती है, कैसी बनती है, लार्वल स्टेज भी बनती है और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी होता है, बट कैसे होता है, इनडायरेक्टली, लार्वल स्टेज के थ्रू, तब जाकर के एडल्ट हम लोगों को मिलता है। ये है इसके रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी।
देन कम्स दी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके बाद में आती है सर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इन ऑर्गेनिजम्स की, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आती है इन ऑर्गेनिजम्स की, और वो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे बायोल्यूमिनेसेंस। क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो सर बायोल्यूमिनेसेंस ये क्या होता है भैया? ये क्या होता है भैया? बेटा हम आपको बताते हैं कि देखिए सर यहाँ पे आती है सर इन लोगों की यूनिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि सर हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं यूनिक प्रॉपर्टी, कि सर हेडिंग डाल रहा हूँ कि सर यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइलम टीनोफोरा, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइलम टीनोफोरा, या फिर इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है ना। और वो यूनिक प्रॉपर्टी है, सुनना ध्यान से, है ना सर, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर यूनिक प्रॉपर्टी है बेटा, ये यूनिक प्रॉपर्टी है हम लोगों की बायो ल्यूमिनेसेंस, NESCENC। स्पेलिंग की थोड़ी दिक्कत रहती है, बायो LUMINSENC, है ना। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? देखो बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो लाइट एमिट करता हो उसके आसपास के मीडियम के लिए, ठीक है ना। तो सर, है ना, सर होता क्या बायोल्यूमिनेसेंस? प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होगा? सिंपली और साधारण शब्दों में अगर मैं लिखूं तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या? बायोल्यूमिनेसेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि सर बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब, बायोल्यूमिनेसेंस इज सिंपली नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बताऊं ना, यहाँ पे देखो ये भाई साहब चमक रहे हैं, ये भाई साहब देखो ये चमक रहे हैं, ठीक है, ये लाइट में चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि सर इन लोगों की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कि सर इन लोगों की यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि सर ये लोग बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, सर ये लाइट एमिट करते हैं अपने आसपास के मीडियम में, ठीक है। अब सर एक आखिरी चीज ये है कि सर इनको ना प्रॉपर यूनिक प्रॉपर्टी तो हो गई, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। सर इसको हम लोग कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, है ना सर, इनको हम लोग कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा अभी तो बताया कॉम जेलीज इनके सीलियास वगैरह की वजह से बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इनको कॉम जेलीज बोलने का है ना रीजन, एक डायग्रामेटिकली बताता हूँ मैं आप लोगों को। डायग्रामेटिकली कैसे है कि सर ये रहा पर्टिकुलरली हमारा कॉम जेली, है ना, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये इसका सेंटर रहने वाला है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। देखो बेटा ये है आपका प्लूरोब्रैकिया, है ना। प्लूरो, देखो ये क्या है? प्लूरोब्रैकिया। क्या है ये आपका? ये है, दिस इज नोन एज प्लूरोब्रैकिया। तो प्लूरोब्रैकिया के अंदर आप लोग जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, है ना, तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखो कितनी रोज हैं सर, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, ना, फिर ये सर 5 आ जाता है, फिर ये सर 6 आ जाता है, फिर ये सर 7 आ जाता है, फिर ये 8 आ जाता है, ठीक है ना। तो सर इसके पास में क्या होती है सर इनके पास में क्या होती है कि सर दे पजेस, सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि सर दे पजेस 8 रोज। कितनी रोज हैं इसके अंदर, है ना, कि सर दे पजेस 8 रोज ऑफ सीलिएटेड प्लेट्स, ठीक है। 8 रोज ऑफ सीलिएटेड प्लेट्स, 8 रोज ऑफ सीलिएटेड प्लेट्स, PLATES, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे भाई, है ना, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं कि सर ये है सर सीलिएटेड प्लेट्स। कैसी है सर? दीज आर दी सर सीलिएटेड प्लेट्स, ठीक है। कितनी है? 8 है बेटा, कितनी है? ये 8 है, ठीक है।
ये क्या करती है, ये सर इसको हेल्प करती है लोकोमोशन में, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे यूं 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 ऐसे बाउंस करके ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसे बाउंस करके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग इस तरीके से बाउंस करके ऊपर जाते हैं सर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं सीलिएटेड प्लेट्स, सीलिएटेड प्लेट्स क्या करती है सर, सीलिएटेड प्लेट जो है ना सर, ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लिख दे रहा हूं मैं सर, हेल्प्स इन लोकोमोशन। क्या करती है सर, हेल्प्स इन लोकोमोशन। सर इनकी हेल्प करती है लोकोमोशन में, ठीक है सर, हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है, कि सर एक जगह से दूसरी जगह जाने में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसकी हेल्प करती हैं सर, लोकोमोशन में सहायक रहती हैं। कौन, ये इसकी, है ना, पर्टिकुलर सीलिएटेड ये प्लेट्स, ठीक है। और ये क्या है, ये कहीं नहीं सर, ये इनके टेंटिकल्स हैं। ये इनके क्या है बेटा, ये भी टेंटिकल्स है। ये भी कई बार तो क्या होता है, कई बार किसी चीज को एंकर करने में, होल्ड करने में, मूव करने में, ठीक है, ये इनकी हेल्प भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इनके टेंटिकल्स, किसके, फाइलम टिनोफोरा में आने वाले इन ऑर्गेनिजम्स के, जिनको हम लोग कॉम जेलीज भी बोलते हैं। इनको कॉम जेलीज बोलने का रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि सर इनके पास में 8 रोज होती है। कितनी रोज होती है, 8, वो भी सीलिएटेड प्लेट से। क्या है वो, सीलिएटेड प्लेट से, मतलब सीलियाज रहते हैं। सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है सर, जो कि उनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के जो पर्टिकुलर ये फॉन्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये प्लेट्स गिनो, देखो प्लेट्स कितनी बेटा, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो ये 8, ये क्या है, ये क्या है बेटा, दीज आर सीलिएटेड प्लेट्स। ये क्या है सर बेटा जी सॉरी, दीज आर सीलिएटेड प्लेट्स। ये क्या है इनकी सर, ये है इनकी सीलिएटेड प्लेट्स इनकी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग इसके पर्टिकुलर एनसीईआरटी के इस पेज पे आए, तो इस पेज के इसका क्या नाम क्या है, 4.2.3, है ना, फाइलम टीनोफोरा। तो क्या बोल रहे हैं कि सर टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉल्ट्स। कॉमनली उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सी वॉल्ट। सी वॉलनट्स क्यों बोलते हैं, सी वॉलनट सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी शेप कैसी होती है सर, इनकी शेप होती है सर सी वॉलनट जैसे बोलते हैं कि सर इनकी शेप होती है वॉलनट। वॉलनट बोले तो अखरोट जैसी, वॉलनट बोले तो क्या है, किसके जैसी, वॉलनट बोले तो सर इनकी शेप होती है सर अखरोट जैसी। वॉलनट बोले तो सर इनकी शेप होती है सर अखरोट जैसी, ठीक है ना। तो सर इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सी वॉलनट्स, VALNUTS, वी आर कॉलिंग देम एज सी वॉलनट्स, ठीक है। और कॉम्ब जेलीज, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा मेरे, इनको हम लोग बोलते हैं सर, इनको और दे आर नोन एज कॉम्ब जेलीज, ठीक है। आर एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन होने का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिवली मराइन होने का मतलब ये है बेटा, एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब है कि सर दे आर श्योरली मराइन, है ना। एक्सक्लूसिवली मराइन होने का मतलब क्या है कि सर दे आर श्योरली मराइन। मराइन मतलब हमेशा कंफर्म बात है कि सर ये किस कैसे कैसे पानी में रहना पसंद करेंगे, समुद्री पानी में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि सर दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मैंने बताया था, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इनके पास में सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल की। सर अगर उनको आप कट करना चाहो तो आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस से, चाहे इस साइड यूं कट करो, 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 जैसे भी कट करना चाहते हैं आप उसको दो बराबर दो हाल्स में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें, बॉडी कैसी होती है बेटा, डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब अगर पुराने ज्ञान को निकालें बाहर तो क्या आता है कि सर 2 लेयर्स थी सर, है ना, कि सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लेयर थी सर। एक लेयर का नाम था सर एक्टोडर्म, एक लेयर का नाम क्या था, एक लेयर का नाम था सर एक्टोडर्म, ठीक है। और दूसरी लेयर का नाम क्या था, दूसरी लेयर का नाम था हमारा एंडोडर्म, ठीक है ना। जब ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात आएगी तो तीसरी लेयर भी आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे मीजोडर्म, ठीक है। तो इसके बाद में आती है सर दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास में ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनके पास में ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखा ट्रिक्स काम आती है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बोला कि सर इनकी बॉडी में, कि सर द बॉडी बियर्स, बियर्स मतलब उनके पास में होता है ना, 8 मतलब 8, ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। देखो क्या है ये सीलिएटेड प्लेट्स, और कितनी है सर, दे आर 8 इन नंबर, की सर दे आर 8 इन नंबर, संख्या में 9 है सर। संख्या में कितनी मेरे बच्चे, संख्या में सर ये 9 है। दे आर 8 सीलिएटेड प्लेट्स एक्चुअली में, ठीक है। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो कि किसमें हेल्प कर रही है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। अब देखो मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को, देखा था हम लोगों ने। देखो डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर, दोनों तरफ इनके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली इसका सेल्यूलर डाइजेशन देखने को मिलता है। ओके देन कम्स टू बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बात है,
प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी इज वेल मार्क्ड, वेल मार्क्ड मतलब देखी जाती है किसमें, फाइलम टीनोफोरा में आने वाले ऑर्गेनिज्म टीनोफोर्स के अंदर। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, अब अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो सर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, कहना क्या चाहते हो, अरे हम लोग कहना चाहते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या कहना चाहते हैं बेटा, हम लोग कहना चाहते हैं सर हर्मा, PHRODIT, कैसे होते हैं ये लोग, ये होते हैं सर हर्मा फ्रोडाइट की सर मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, दे आर हर्माफ्रोडाइट एक्चुअली। रिप्रोडक्शन कैसा होता है कि सर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से एक चीज समझ में आती है, क्या समझ में आती है सर, इसमें क्या होती है, इसमें होती है मेरे बच्चे लार्वल स्टेजेस। कैसी होती हैं सर, इसमें होती हैं सर पहले लार्वल स्टेजेस, फिर उसके बाद में जाकर के होता है एक डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया, प्लूरोब्रैकिया, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चे, प्लूरोब्रैकिया, दूसरा क्या है टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, ये देखो ये रहा आपका प्यारा प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया जो है इसके अंदर देखो हम लोगों को सबसे पहले क्या देखने को मिलती है सर, इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है सर 8 सीलिएटेड प्लेट्स। क्या देखने को मिलती है, 8 सीलिएटेड, है ना, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है, 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स देखने को मिलती है। ये कॉम्प्लेट्स क्या करती हैं, ये कॉम्प्लेट्स करती हैं भैया लोकोमोशन। कॉम्प्लेट्स क्या करती है मेरे बच्चे, कॉम्प्लेक्स करती हैं हमारे लोकोमोशन। और ये स्ट्रक्चर्स क्या है, दीज स्ट्रक्चर्स आर सर एक्चुअली में टेंटेकल्स। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, टेंटेकल्स होते हैं सर। These structures क्या है हमारे, these structures are tentacles, these structures are known as tentacles। ये हो गई बात। ठीक है, तो सर 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं सर, इसमें लोकोमोशन में हेल्प करती है सर, ये हमारे टेंटेकल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद में आते हैं सर दूसरा एग्जांपल, टीनोप्लाना। क्या है ये है सर इसके, ये है टीनोप्लाना। ठीक है, तो चमक रहा है सर, चमक रहा है मतलब बायोल्यूमिनेसेंस। क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है सर बायो, है ना, क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहा है सर, लाइट एमिट कर रहा है। क्या एमिट करता है ये, लाइट एमिट करता है। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर हमारा सेशन रहा, हम लोगों ने जो फाइलम टीनोफोरा के बारे में देखा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फाइलम टीनोफोरा था बेटा, इसमें इतना ही है, एनसीईआरटी के अंदर हम लोगों को इस पैराग्राफ के अंदर फाइलम टीनोफोरा में इतना ही दिया हुआ है। अब इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है, तो उससे पहले आप मुझे एक थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए, आपके सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट लगेंगे सर, हाँ बिल्कुल बेटा 2 मिनट लगेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर दे रहा हूँ, मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव कर दे रहा हूँ हमारे लिए, ताकि आप लोगों को काम आए, ताकि आप लोगों को पर्टिकुलर चीज काम आए। ठीक है ना, ये हो गया है सेव। अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस की तरफ। चलिए लेट्स ओपन द फाइल। ठीक है, कहाँ है, लाइव क्लास में है 11। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के लिए है, रिकॉर्डिंग्स के लिए है, चैप्टर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 9 है। चलिए, चलो बेटा, ठीक है, ये रहा हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का, पर्टिकुलरली हमारी पीपीटी आ गई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पीपीटी के अंदर कितने खूबसूरत खूबसूरत सा ऑर्गेनिज्म, देखो शुरुआत ही कितनी सुनहरी हुई है। ठीक है ना, ब्लू एंड गोल्डन से शुरुआत हुई है सर हमारी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। ये रहे फ्लैटवर्म, देखो फ्लैटवर्म भी बोलते हैं हम लोग इनको। ठीक है ना, फ्लैटवर्म भी हम लोग इनको बोलते हैं। ये पर्टिकुलर पैराग्राफ हम लोगों को डिकोड करना है भैया। ठीक है, ये कुछ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सेल्स, फ्लेम सेल्स करके कुछ सेल्स होती है, उनके बारे में समझाने के लिए लेकर के आया हूँ। ये सब फ्लेम सेल्स कहाँ होती है, कैसी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सर, है ना, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हुक्स एंड सकर्स बोलते हैं। ये हुक्स एंड सकर्स क्या होते हैं, हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर सर नर्वस सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है सर, इनके पास में सेरिब्रल गैंग्लियाज होते हैं। क्या होते हैं सेरिब्रल गैंग्लियाज,
सर ब्लड फ्लूक होता है सर, क्या होता है ब्लड फ्लूक, लीवर फ्लूक क्या होता है सर, फेसियोला हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद में सर ये स्लाइड हमारी खत्म हो जानी है। देखो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है हमारे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें सर टॉपिक का नाम क्या बोले आप टॉपिक का नाम क्या बोल दिए? मैं टॉपिक का नाम बोल दिया हूँ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही लिखूंगा, ठीक है। फिल करना है व्हाइट से, फ्रेम होनी चाहिए रेड, क्या बात है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़ रहे हैं सर यहाँ पे प्लेटी, PLATHY, प्लेटी प्लेटी हेलमेट्स, HELMINTHES, प्लेटी हेलमेट्स। देखो बेटा, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं ना प्लेटी हेलमेट्स, यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है। तो इसके अंदर जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक शब्द आ रहा होगा हेलमेट्स, देखा यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, शब्द क्या आ रहा है? हेलमेट्स, ठीक है। द लेटर हेलमेट्स, है ना, ध्यान से सुनना, द लेटर हेलमेट्स, HELMINTH। ये जो हेलमेट्स है, इस हेलमेट्स का नाम है, इस हेलमेट्स का मतलब होता है वॉर्म लाइक। कैसा है? वॉर्म, WORM। जैसे अर्थ वॉर्म तो देखे ही होंगे आप लोगों ने, तो दीज आर वॉर्म्स, रेंगने वाले, है ना। कैसे हैं भैया? रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सर, ठीक है हेलमेट्स, जिसमें हम लोग वॉर्म्स को, वॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बात करो, तो सर दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स, दे आर ऑल्सो नोन एज, हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? सर ऑल्सो नोन एज, सर दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। इनको सर हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। फ्लैट वॉर्म मतलब चपटे चपटे वॉर्म्स, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। तो इनको फ्लैट वॉर्म्स काहे बोल रहे हो? फ्लैट वॉर्म सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर दे आर, है ना, क्योंकि बिकॉज 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 क्योंकि बिकॉज दे आर भैया, है ना, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। कैसे फ्लैटेंड होते हैं? because they are dorsoventrally, VENTRALLY, because they are dorsoventrally flattened, FLATTENED, ठीक है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल मतलब पीछे और वेंट्रल मतलब आगे, ठीक है। डॉर्सल मतलब पीछे और वेंट्रल मतलब आगे। लोग चपटे होते हैं सर, आगे पीछे से बिल्कुल चपटे होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज flatworms. That is why we are calling them as flatworms. That is why we are calling them as, that is why sir we are calling them as flatworms. इस वजह से सर हम लोग उनको क्या बोलते हैं? हम लोग इनको सर flatworms भी बोलते हैं। चलिए ठीक है बेटा, अगर मैं एक चीज बताऊं तुमको, है ना, अगर मैं आपको अपनी ट्रिक्स रिमाइंड करूं, मैं क्या रिमाइंड करूं, मैं आप लोगों को ट्रिक्स रिमाइंड करूं, तो देखो, सी मतलब सेल्यूलर, टी मतलब टिश्यू, ओ मतलब ऑर्गन, OS मतलब ऑर्गन सिस्टम, ओके। अगर मैं बात करूं तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता P, C², P, PC² फॉर P, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मुझे किसमें दिखने वाली है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। यहाँ पे आप लोगों को नर्वस सिस्टम दिखेगा, यहाँ पे आप लोगों को इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा, ये सारे सिस्टम्स आप लोगों को इसके अंदर देखने वाले, आप इसको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे बेटा? ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे इन द सेंस ये है कि इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली खास बात तो ये हो गई, इसकी ये इनके पास में क्या रहेगा? इनके पास में रहेगा सर हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए ठीक है, दूसरी बात क्या बता रहे हैं आप? दूसरी बात में आता हूं सिमेट्री पे, सर जैसे तो ये था सर ए सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये था सर रेडियली सिमेट्रिकल, और फिर ये था सर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है ना। तो सर ट्रिक क्या थी सर, सबसे पहले हम लोग याद करेंगे एसिमेट्रिकल जो सर हमारा फाइलम पॉरीफेरा होता था, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल हमारा C² और एकाइनोडर्म्स, है ना। C² और कौन थे हमारे? वो थे हमारे सर एडल्ट एक्काइनोडर्म्स। ये लग क्या हुआ करते थे मेरे बच्चे? ये लोग हुआ करते थे अपने रेडियली सिमेट्रिकल। और अगर हम लोग बायसिमेट्री की बात करें, बायलेटरल सिमेट्री की बात करें, तो सबसे पहला नाम आता था P, अगला P मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये जो चीज है ना दो, इसकी बड़ी खास है, ये चीज इसकी बड़ी खास है सर, ठीक है। कि सर सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोगों को ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है,
ठीक है भैया। और सर सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिल रही है, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूं, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूं आईएमपी करके, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं आईएमपी करके, आ जाओ, है ना। यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूं आईएमपी करके। आईएमपी करके क्या ऐड कर दे रहे हो सर, आईएमपी करके ऐड कर दे रहा हूं बेटा मैं, सर फर्स्ट फाइलम टू शो कि सर दिस इज फर्स्ट फाइलम, PHY, फर्स्ट फाइलम टू शो, पहला फाइलम है जो कि क्या शो कर रहा है, सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज जो आप शो कर रहे हैं इस पहली फाइलम में, सो द फर्स्ट फाइलम टू शो नंबर वन बाइलेटरल सिमेट्री। कैसे सिमेट्री, ये सर शो कर रहा है हम लोगों को सर बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि सर एक ही प्लेन से डिवाइड कर पाओगे हमको, जैसे मैं हूं ना, मैं, आप लोग, मैं, अपन दोनों भाई बहन, अपन सब लोग जो है वो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम लोग को मिलती है सर बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ पे सर हम लोगों को देखने को मिलती है बेटा बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, फिर से नंबर 2 पे आता है सर, नंबर 2 पे आता है सर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरल सिमेट्री हो गई, फिर कैसा हो जाता है सर ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी तो आप क्या बोल रहे थे ऑर्गन ऑर्गन, अरे हाँ बेटा एक सेकंड, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 लेयर्स होने वाली है। कौन कौन सी सर, सबसे बाहर तो होगी एक्टो, उसके बीच, उसके बाद में होगी बीच में मीजो, फिर उसके अंदर होगी एंडोडर्म। जहां ये तीनों लेयर्स बन गई, जहां क्या हो गई, जहां ये तीनों लेयर्स बन गई, वहां पे क्या हो गया, जहां पे तीनों लेयर्स बन गई वहां पे आ गए सर, यहाँ पे आ गए सर, वहां पे आ गए सर, वहां पे आ गया सर अपना ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे क्या आ गया बेटा, वहां पे आ गया सर हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, खत्म बात। वहां पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आ गया, वहां पे आ गया सर हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह है इसकी खास चीज। ठीक है, कि इनके पास में ये जो पर्टिकुलर 3 चीजें हैं ये पहली बार देखी गई, ये जो पर्टिकुलर 3 चीजें है ना बेटा, ये इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहली बार देखी गई थी कि सर इनके अंदर एक तो सर सबसे पहली बात ये 3 चीजें आ गई। ठीक है, कि ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज या ना जाओ, ये है। ठीक है, तो ये सर इसकी खास बात थी सर, बायलेटरल सिमेट्री आ गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, एक्टो, एंडो और मेसोडर्म, तीनों लेयर्स आ गए इसके अंदर। और सर तीनों लेयर्स आ जाती है तो सर जाहिर सी बात है कैसे हो जाते हैं ये लोग, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे तीनों लेयर्स आई ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, है ना। अब ये जो पर्टिकुलर तीनों लेयर्स आती है ना, ये इसमें सीलोम बनाती है, क्या बनाती है, सीलोम। ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनना है ध्यान से। तो चलो, है ना, हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सर अगर हम लोग इसकी सीलोम की बात करें, अगर हम लोग इसकी सीलोम की बात करें तो सर इसके पास में बॉडी कैविटी कैसी होती है, अरे कोई बॉडी कैविटी नहीं होती भाई, भगवान ने सब कुछ दे करके थोड़ी नवाजा है। ठीक है, ए सीलोमेट होते हैं हम, कैसे होते हैं बेटा मेरे, बेटा हम उसमें होते हैं ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का अंतर मतलब बताऊं क्या, देखो ए सीलोमेट का मतलब भी देख लो, तुम लोगों के लिए तो सब कुछ जायज है यार। देखो ए सीलोमेट का मतलब क्या है कि सर ये रही सर एक लेयर, हाँ, ये रही सर दूसरी लेयर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि सर ये जो बाहर वाली लेयर है, अभी ट्रिप्लोप्लास्टिक बोला ना, तो ये बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी हमारी, एक्टो हो जाएगी। ठीक है, ये अंदर वाली क्या हो जाएगी, अंदर वाली हो जाएगी हमारी एंडो। और ये जो बीच वाली है ये मीजो, बीच वाली क्या हो जाएगी हमारी मीजो। पर हमारा नसीब इतना खराब है, कितना खराब है, इतना खराब है कि मीजो, मतलब ये जो पर्टिकुलर बीच वाली जगह होती है ना, इसमें पूरी तरीके से मीजोटम भरी हुई रहती है। पूरी तरीके से मीजोडम क्या होती है, मीजोडम पूरी तरीके से यहाँ पे फिल्ड रहती है, कंप्लीटली फिल्ड रहती है मीजोडम, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड मीजोडम रहती है, यहाँ पे हम लोगों के पास में यहाँ पे रहती है कंप्लीटली फिल्ड मीजोडर्म। ठीक है ना। तो सर ये जो येलो वाली लेयर है ये कौन सी हो गई, ये आ गई सर मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म। ठीक है ना। तो सर यहाँ पे नो कैविटी, कितनी कैविटी होती है, नो, नो मतलब 0, नो कैविटी, तो यूं सुना, नो मतलब 9। ठीक है, तो नो कैविटी। ठीक है, इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज ए सीलोमेट। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। मेरा पेन गिर गया। ठीक है, तो सर दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, अब देखो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ये देखा है। अब इधर अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी अगर हम लोग पढ़े, एनसीईआरटी के अंदर हालांकि शुरुआत में तो सिर्फ 2 ही लाइनें पढ़ पाऊंगा मैं, क्योंकि सर अभी तो बहुत बाकी है। क्या है कि सर
फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। हमारा फाइलम कौन सा है मेरे बच्चे? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, तो सर दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डोर्सो डोर्सल का मतलब तो होता है, डोर्सल का मतलब होता है बैक, डोर्सल का मतलब क्या होता है? बैक मतलब पीछे, और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट। तो सर आगे पीछे से कैसे है? चपटे हैं। आगे पीछे से कैसे हैं? चपटे हैं। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? हैंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज फ्लैटवर्म, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज फ्लैटवर्म। इस वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। ये इसका मेन रीजन रहता है। ये इसका क्या रहता है? इसका मेन रीजन है इसको फ्लैटफॉर्म बोलने का कि सर ये आगे पीछे दोनों तरफ से तो फ्लैट रहता है, ठीक है, चपटा रहता है, इसलिए हम लोग को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैट वर्म। इसके बाद में आता है सर, के बाद में आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि सर यहाँ पे तारा बना करके, तारा सितारा बना करके, ठीक है, तारा सितारा बना करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या लिख रहे हो सर? इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को लिख रहा हूं बेटा पैरासाइट, एंडो पैरासाइट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि सर, है ना, इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एंडो पैरासाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना कि सर दीज आर एंडो पैरासाइट्स। कौन से पैरासाइट है? एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट का मतलब क्या होता है? देखो ये जो वर्ड है ना एंडो, एंडो का तो मतलब होता है अंदर। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है ना। पैरासाइट मतलब हम लोग है, हम लोग पैरासाइट है। अरे पैरासाइट मतलब वो जो कि अपने होस्ट पे डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। पैरासाइट का मतलब क्या है? पैरासाइट का मतलब वो जो कि अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने लाइफ साइकिल के लिए, सारी चीजों के लिए। जब वो अपने होस्ट पे डिपेंड करेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा पैरासाइट्स। ठीक है, उनको मैं क्या बोलूंगा? पैरासाइट्स। ठीक है ना। तो सर पैरासाइट्स का मतलब कौन होता है? पैरासाइट्स मतलब ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट अपॉन होस्ट। ठीक है सर, ऑर्गेनिज्म, organisms completely dependent upon host. Organisms completely, 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 organisms completely dependent upon the host. Organisms completely dependent upon the host. Organisms completely dependent upon the host. होस्ट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं सर पैरासाइट्स। ठीक है, तो यहाँ एंडो पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? एंडो पैरासाइट लिखा मतलब दैट इज इंटरनल पैरासाइट। दैट इज कैसे पैरासाइट्स है? ये रहते हैं सर हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इंटरनल पैरासाइट्स, ये है हमारे इंटरनल पैरासाइट्स। ठीक है ना। तो सर इसका मतलब यहाँ लिख देता हूं मैं, लिव्स इनसाइड होस्ट बॉडी ना, लिव्स इनसाइड, they lives inside HOST, host बॉडी। होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। किसकी बॉडी के अंदर रहते हैं? तो दे लिव्स इनसाइड होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं बेटा? इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं सर इंटरनल पैरासाइट। इसलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे? इसलिए हम लोग इनको बोलेंगे इंटरनल पैरासाइट्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब देखो इससे पहले वाले जो इससे पहले वाला जो बड़ा ये पर्टिकुलर स्लाइड थी, इसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बोला कि इसके पास में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको यहाँ पे धीरे धीरे अब ऑर्गन्स दिखने लग रहे हैं। क्या दिखने लग रहे हैं बेटा? आप लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे बेटा ऑर्गन्स दिखने लग रहे हैं। आपको यहाँ पे है ना एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन दिखेगा, आपको यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन दिखेगा, है ना, किसी और रिप्रोडक्शन के लिए अलग ऑर्गन दिखेगा। सारे ऑर्गन्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए अलग सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे अलग सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, है ना, हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट में ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते तो सर इनके पास में एक्सक्रीशन के लिए भी जुगाड़ होता है। एक्सक्रीशन होता क्या ये तो बताओ सबसे पहले बेटा। एक्सक्रीशन कुछ नहीं, सिंपल रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट, है ना। कि सर एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है बेटा सिंपली रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। बॉडी वेस्ट को हटाना, खत्म करना, निकाल करके फेंक देना कहलाता है हमारा, है ना, कहलाता है हमारा है ना एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है सर हमारा एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सेलिब्रिटी बना के रखा हुआ है किसको? इन लोगों को। देखो क्या लिखा कि सर दे एक्सक्रीट थ्रू स्पेशल सेल्स। कि सर दे एक्सक्रीट थ्रू स्पेशल सेल्स। कि सर दे एक्सक्रीट थ्रू स्पेशल सेल्स। इनको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? हम लोग इनको बोलते हैं सर फ्लेम सेल्स। दे एक्सक्रीट थ्रू स्पेशल सेल्स, दे आर नोन एज
फ्लेम सेल्स। अरे यू मत सोचना फ्लेम मतलब आग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सेल्स का, उन सेल्स का नाम है फ्लेम सेल्स। उन सेल्स का नाम क्या है? उन सेल्स का नाम है फ्लेम सेल्स, ठीक है ना। फ्लेम सेल्स को एक एक नाम से और बुलाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सोलिनोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? दे आर ऑल्सो नोन एज सोलिनोसाइट्स, SOLENOCYTES, ठीक है। इनको हम लोग सोलिनोसाइट्स भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखो ना लिखा हुआ है कि सर दे आर मोस्टली, ये लोग ज्यादातर क्या होते हैं कि सर दे आर मोस्टली, कि सर दे आर दीज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। देखो बताया था ना मैंने, सिमेट्री कैसी होती है मेरे बच्चे? बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। कैसे? डिप्लोब्लास्टिक होंगे सर, 3 लेयर। सीलोम कैसी होगी? कोई सीलोम नहीं है, ए सीलोमेट। एनिमल्स विथ क्लासिफिकेशन कैसा है? और सॉरी, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनके पास में कैसा होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि सर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। कौन सी सेल? फ्लेम सेल्स। एक नाम और क्या बताया? एक नाम और मैंने बताया ना आप लोगों को अभी, ये देखो सोलिनोसाइट्स, ठीक है। सोलेनोसाइट्स, SOLENOCYTES, ये है सोलेनोसाइट। तो इनको हम लोग सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन को मैं ऐसे यहाँ पे ब्लू से एरो बना करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, मेंटेन वाटर बैलेंस इन दी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखना। बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखना ही क्या कहलाता है? हमारा ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो एक्सक्रीशन के साथ साथ फ्लेम सेल्स क्या करती हैं? फ्लेम सेल्स करती है सर ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, की सर ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, की सर ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे सर फ्लेम सेल्स बताई गई। यहाँ पे क्या बताई गई है? यहाँ पे सर स्पेशल फ्लेम सेल्स बताई गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, ये हमारा ऑर्गेनिजम्स है ना, ये हमारा प्लेनेरिया है। क्या है हमारा? ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बॉडी में यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पे जूम इन करके बताया हुआ है। ये क्या है? ये एक्सक्रीटरी पोर्स है, ठीक है। तो ये क्या है कि सर ये एक्सक्रीटरी पोर, इस ऑर्गेनिज्म को और जूम, ऑर्गन को और जूम किया तो इस एक्सक्रीटरी पोर के आसपास हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है? फ्लेम सेल्स। क्या देखने को मिल रही है? फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स का मेन काम क्या है? फ्लेम सेल्स का मेन काम होता है सर एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स का मेन काम क्या होता है बेटा? फ्लेम सेल्स का मेन काम होता है एक्सक्रीशन। ये चीज याद रखनी है आपने को, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको एक ये फ्लूक का भी एग्जांपल दिया। फ्लूक देखो, फ्लूक के अंदर भी क्या है? फ्लूक के अंदर भी सर ये फ्लेम सेल्स है सर। ये देखो ये रही है सर हमारी फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स का यहाँ पे भी काम क्या है? फ्लेम सेल्स का सर यहाँ पे भी काम है सर एक्सक्रीशन का। फ्लेम सेल्स यहाँ पे भी क्या काम करती हैं? एक्सक्रीशन का भी काम, एक्सक्रीशन का काम करती हैं। चलिए ये हो गया हमारा, हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे एक्सक्रीशन का पर्टिकुलर काम चल रहा है। देन कम्स टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की सर ये लोग अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? अगली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी, अगली प्रॉपर्टी बेटा आ जाती है हमारी रिप्रोडक्शन की। सर ये ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। देखो शो तो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन शो करेंगे? सर ये रिप्रोडक्शन शो करेंगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे करेंगे सर? रिप्रोडक्शन करेंगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं सर? ये लोग करते हैं सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं सर? ये लोग शो करते हैं सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है कि सर इनके सेक्सेस जो है ना सेपरेट नहीं होते। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते मतलब मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या लिख रहा हूँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। क्या सेपरेट नहीं रहेंगे कि सर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, कि सर मेल और फीमेल अलग नहीं रहेंगे। क्या नहीं अलग रहेंगे? मेल और फीमेल अलग नहीं रहेंगे सर, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हर्माफ्रोडाइट है। अरे वही तो बात है। क्या है ये है हमारे हर्माफ्रोडाइट, PHRODIT। ये कैसे है हमारे? ये होते हैं हमारे हर्माफ्रोडाइट। मेल और फीमेल दोनों एक ही के अंदर होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे थोड़ा सा, फर्टिलाइजेशन क्या है यहाँ पे?
थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। यहाँ पे होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है मेरे बच्चे? होता है सर यहाँ पे हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होगा सर हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे होता है सर हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स बनते हैं और वो कहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं? अंदर ही अंदर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें पता है इसमें जादू होता है। इसमें सर जादू होता है जायगोट, और जायगोट से बनता है सर लार्वा। क्या बनता है जायगोट से? जायगोट से बनता है सर लार्वा। क्या बनता है इसमें? जायगोट से लार्वा। तो जायगोट से अगर लार्वा बन रहा है, इसका मतलब ये कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो सर आगे लिख दे रहे हैं दैट इज डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, कि ना कि सर इसका डेवलपमेंट कैसा होता है? दैट इज डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, कि सर इसका डेवलपमेंट होगा सर हमारा इनडायरेक्ट। लार्वा बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट कैसा है इसका? इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज बताऊं, एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, चलो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। वो ये कि सर यहाँ पे ये है ना सर, यहाँ पे होती है सर लार्वल स्टेजेस। यहाँ पे क्या होती है? इन पर्टिकुलर प्लेटी हेलमिंथेस में होती है सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो सर इनकी लार्वल स्टेजेस तो होती है। अभी देखा अपन लोगों ने सर, लार्वल स्टेजेस दो होती है सर, ठीक है ना सर। एक स्टेज का नाम है सर्केरिया, है ना, और सर दूसरी होती है सर मेटा सर्केरिया। सर्केरिया और मेटा सर्केरिया क्या है? सर सर्केरिया और मेटा सर्केरिया, सर सर्केरिया और मेटा सर्केरिया जो है ना सर, दीज आर लार्वल स्टेजेस, है ना, कि सर दीज आर लार्वल स्टेजेस, कि सर सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया आर एक्चुअली में द लार्वल स्टेजेस ऑफ फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स की लार्वल स्टेजेस होती है सर सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। ये बात, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया की लार्वल स्टेजेस कौन सी होती है? मतलब लार्वल स्टेज फ्लैटवर्म्स की लार्वल स्टेजेस कौन सी होती है? सर्केरिया और मेटा सर्केरिया आदि लार्वल स्टेजेस, आर दी लार्वल स्टेजेस। चलिए, है ना। अब इससे पहले हम लोगों ने क्या बात करी? इससे पहले हम लोगों ने बात करी सर ये क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स। क्या होते हैं बेटा? एंडोपैरासाइट। देखो बात क्या है कि पैरासाइट्स होना कोई गलत चीज नहीं है, पैरासाइट्स होना कोई भी गलत चीज नहीं है। बढ़िया, तुम पैरासाइट हो, एक नंबर चीज है, एक नंबर चीज है कि अगर आप पैरासाइट हो, आप अपना ऑर्गेनिज्म, आप अपना फूड, आप अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में से निकाल लेने की क्षमता रखते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। बट वो फीचर्स जो कि हमारे फ्लैटवर्म्स को एंडोपैरासाइट्स बना रहा है ना। क्या बोल रहा हूं मैं सर? वो फीचर जो कि हमारे फ्लैटवर्म्स को क्या बना रहे बेटा? सर वो फीचर जो कि हमारे फ्लैटवर्म्स को एंडोपैरासाइट्स बना रहे हैं, वो हमारे लिए समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हमारे लिए समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। 1 मिनट देना मेरे को, बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। 1 सेकंड बेटा, ठीक है। चलो, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यहां ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है, कि सर इसके अंदर पर्टिकुलरली क्या चीज है? इसके अंदर पर्टिकुलरली सर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। बट इसको पैरासाइट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये लोग क्या है? ये हमारे एंडोपैरासाइट्स। तो एंडोपैरासाइट्स तो कुछ अच्छा जुगाड़ तुम्हारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जुगाड़। तो देखो बेटा, इनको हम लोग एंडोपैरासाइट बोल दे रहे हैं, इनको हम लोग एंडोपैरासाइट तो बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सर इनके पास में सर ये ना सर, आपने अभी इनको एंडोपैरासाइट्स बोला, है ना, कि सर ये एंडोपैरासाइट्स तो होते हैं। तो वो क्या चीज है जो कि सर इनको एज एन एंडोपैरासाइट सपोर्ट करती है, ठीक है। तो बीइंग एन एंडोपैरासाइट्स इनके पास में दो चीजें होती हैं, ठीक है। है ना, एंडोपैरासाइट इनके पास में दो चीजें होती है सर। सबसे पहले होते हैं सर हुक्स। सबसे पहले क्या होते हैं? हुक्स। और दूसरे क्या होते हैं? सकर्स, है ना। हुक्स एंड सकर्स, ठीक है। तो सर ये दो ऑर्गन्स इनको सपोर्ट करते हैं, इनको इनके एंडोपैरासिटिज्म में कि मेरी बॉडी के इंटेस्टाइनल रीजन में रह रहा है, तो इसको खाने की जरूरत तो पड़ेगी ना, होल्ड तो करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल फूड फ्लो हो रहा है, तो फूड के साथ में बह करके ये एनएस रीजन से बाहर भी हो सकता है, और ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि इसके पास में हुक्स रहते हैं। हुक्स क्या करते हैं सर? इसको जिस जगह पे इसको अटैच होना है, उस जगह पे अटैच होने में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सकर्स क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिशन जिसको लेना है वो उसको सक करेगा, सक करके अपनी बॉडी के अंदर वो इंजेस्ट
कर लेगा। ये चीजें है, ठीक है ना। तो सर हुक्स क्या करते हैं, है ना सर, हुक्स क्या करते हैं सर, हुक्स करते हैं सर हेल्प्स इन अटैचमेंट टू एलिमेंट्री कैनाल। हुक्स क्या करेंगे, हुक्स करेंगे सर हेल्प्स इन अटैचमेंट टू एलिमेंट्री कैनाल। हेल्प्स इन अटैचमेंट, ATTACHMENT, हेल्प्स इन अटैचमेंट टू एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े रहने के लिए सर, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े जुड़े रहने के लिए है हमारे ये पर्टिकुलरली हुक्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, अरे एलिमेंट्री कैनाल, अरे माउथ से लेकर के एनस तक, माउथ से लेकर के एनस तक की जो कैनाल है ना बेटा, वो एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ से लेकर लेकर के एनस तक की जो कैनाल है वो है आपकी, वो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेकर के एनस तक की जो रास्ता है उसको मैं क्या बोलता हूं, वो मैं बोलता हूं उसको एलिमेंट्री कैनाल। और सकर्स किस लिए होते हैं, सकर्स, सकर्स होते हैं सर, सकर्स, सकर्स होते हैं टू टू सक, to suck the nutrients, to suck the nutrients from the host body surface, ठीक है ना। to suck the nutrients from the host body surface, to suck the nutrients from the, कहां से suck करेगा, from the host, host मतलब जिसकी बॉडी है, ठीक है, होस्ट बॉडी सरफेस, होस्ट की बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स को सक करने के लिए जिन ऑर्गन्स, जिन भाग की जरूरत है वो है आपके, वो है आपके ये पर्टिकुलरली, वो है आपके ये पर्टिकुलरली बॉडी सकर्स, ठीक है। देखो बेटा, है ना, यह फोटो लाया था मैं आप लोगों के लिए, यह है सकर्स और ये है हुक, है ना। हुक किस लिए है, हुक है बेटा अटैचमेंट के लिए। हुक किसके लिए है बेटा, हुक है अटैचमेंट के लिए। हुक किसके लिए है, हुक है अटैचमेंट के लिए, ठीक है ना, है ना। हुक है अटैचमेंट के लिए। और सकर किस लिए है, फॉर सकिंग द न्यूट्रिएंट्स। सकर किस लिए है, फॉर सकिंग, फॉर सकिंग द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को सक करने के लिए होंगे आपके सकर्स, ठीक है ना। और हुकर्स किस लिए होंगे, ताकि वो जाकर के एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों पे जाकर के चिपक जाए, इसलिए ये होते हैं इसके पास में न्यूट्रिएंट, ये सॉरी यार सकर्स। चलिए आ जाते हैं, तो उसके बारे में बात, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं सर। इसके बहुत खास चीज है, इसकी बहुत ही ज्यादा खास चीज है। खास चीज क्या है सर, देखो खास तो ये हो जाता है इसका कि एक तो ये है मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा मॉडिफाइड है, ठीक हो। थोड़ा सा मॉडिफाइड इन द सेंस ये है कि इसके पास में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास में होता है। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके पास में सर डाइजेशन के लिए अलग जुगाड़ है, ठीक है सर। इनके पास में हम ये मान सकते हैं अपने न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए अलग ऑर्गन्स बन गए हैं, सकर्स बन गए हैं, है ना। इनके पास में हुकर्स बन गए हैं सर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अभी नर्वस सिस्टम की भी बात करने लग रहे थे, तो है ना, तो नर्वस सिस्टम भी होता है इसके बारे में। तो इसके पास में नर्वस सिस्टम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए इनके पास में नर्वस सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब बात करें, अभी अभी जो टॉपिक है हमारा सर, अभी इसके नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सर इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है बताइए ना जरा। इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम इसका कैसा होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम इसका कैसा होता है, ठीक है। तो डायग्राम भी बनाऊंगा, एक रफ डायग्राम में अपने हाथों से बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक नर्वस सिस्टम के बारे में स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, देखो ये फोटो देख करके तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा फोटो देख करके समझ में आएगा कि एनसीईआरटी में तो नहीं है ये चीज, पर एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि यूं बोला जाता है कि सर इनके पास में लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, सीढ़ियों जैसा होता है, लेडर लाइक, लेडर लाइक देखो ना उतर रहे हैं जैसे सीढ़ियां, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इनका होता है, ठीक है। तो सर है ना, मैं ये क्या लिख रहा हूं कि सर नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक, कि सर नर्वस सिस्टम, कि सर नर्वस, कि सर नर्वस सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, कि सर नर्वस सिस्टम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स, कि सर नर्वस सिस्टम ऑफ these organisms, कि सर नर्वस सिस्टम ऑफ these organisms is ladder like। कैसा होता है, organisms is, नर्वस सिस्टम ऑफ these organisms is ladder, ladder मतलब सीढ़ी, ठीक है, is ladder like, ladder like ऑर्गेनिज्म, ladder like इसका होता है, ठीक है। अब आता है झकास चीज। झकास चीज क्या, थोड़ा सा ये ठीक कर दूं, मतलब गंदा गंदा सा लग रहा है, ठीक है। इस लेडर लाइक एक झकास चीज आती है। झकास चीज क्या, झकास चीज आती है, जे रही झकास चीज क्या है, देखो है ना, कि सर दे हैव, कि सर दे हैव टू ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स। और ब्रेन भी है, बाप रे बाप, अरे ब्रेन लाइक है रे, ब्रेन जैसा है, ब्रेन थोड़ी है
हैव टू हैव ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, दे हैव टू ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, इन लोग इनके पास में दो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे हैव टू ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स known as गैंग्लिया, known as सेरिब्रल गैंग्लिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको हम लोग बोलेंगे मेरे बच्चे सेरिब्रल गैंग्लिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेरिब्रल गैंग्लिया, हम लोग बोलेंगे सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। सेरिब्रल गैंग्लिया क्या है, सेरिब्रल गैंग्लिया सर उस ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर का नाम है जो कि इसके माथे में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, इसके माथे में। कहां प्रेजेंट होता है, इसके माथे में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं है ना, खैर मैं डायग्राम क्यों बनाऊं, यहाँ पे एक डायग्राम है तो सही, देखो ना, जैसे ये प्लेनेरिया है तो ये प्लेनेरिया का हेड है बेटा, ये प्लेनेरिया का है, ये प्लेनेरिया का हेड रीजन होता है, उसका माथा होता है, उसकी खोपड़ी होती है ये, ठीक है ना। तो उस खोपड़ी के अंदर क्या होता है सर, दो गैंग्लियाज होते हैं, दो गैंग्लिया मतलब देखो ना, सेरिब्रल गैंग्लिया एक तो ये रहा, ठीक है, और एक सेरिब्रल गैंग्लिया ये रहा, तो सर टू सेरिब्रल गैंग्लिया। कितने सेरिब्रल गैंग्लिया सर, दो इसके पास में सेरिब्रल गैंग्लियाज होते हैं, ठीक है। इसके पास में कितने सेरिब्रल गैंग्लियाज हैं, तो इसके पास में दो सेरिब्रल गैंग्लियाज होते हैं जो कि इसके ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि कैसे हैं बेटा इसके पास में, जो कि सर इसके ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये इनकी खास बात है, ये इनकी क्या है, ये इनकी खास बात है कि सर इनके पास में ऐसे ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ट्रांसवर्स कमीशर्स, ये क्या होते हैं, नर्व प्लेक्सस क्या होती है, अपने को नहीं पढ़ना है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स क्या होती है, ये भी इतने डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। अभी इतना समझ लेंगे काफी है। चलिए अब बेटा, अब एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, उससे उसके लेक्चर खत्म करते, ये इसको प्लेटियल में खत्म करने से पहले इतनी झकास चीज बताऊंगा, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो क्या छोड़ रहे थे, ये छोड़ रहे थे हम लोग कि सर हुक्स एंड सकर्स, कि सर हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट ऑन दी पैरासिटिक फॉर्म, है ना। सभी पैरासाइट्स नहीं होते हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉट पैरासाइट्स, पर प्लेटीहेल्मिन्थेस में से जो पैरासाइट होता है उसके बात कर रहे हैं कि सर वो उसकी ऐसा चीज है, उसका ऐसा होता है, ठीक है। some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface, ठीक है। कि सर होस्ट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, सीधा कहां से, सीधा उसकी बॉडी सरफेस से ही वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इनकी खास चीज रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सर, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल और फीमेल एक ही रहते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब क्या कहना चाहते हो, अरे वापस वही, क्या वही, अरे हर्माफ्रोडाइट रे बाबा, हर्माफ्रोडाइट। देखो अभी स्पेलिंग गलत हो गई, वरना अभी तक तो नहीं की थी, हर्मा, देखो हर कुछ लिख दिया ना, हर्मा PHRODIT, हाँ अब आगे सही है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इनको हम लोग बोलते हैं सर हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में आगे बोलिए बोलिए बोलते जाइए, ठीक है, बोल रहे हैं ना। तो देखो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं। दो का नाम तो मैंने बताया, दो का नाम तो मैंने बताया तो था, एक और बताओ, एक और बार बताऊं, ठीक है। दो का नाम क्या है, एक का नाम है सर्केरिया, एक का नाम है, मतलब बेटा नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ तो बहुत खिचड़ी बच जाएगी, ठीक है। सर्केरिया और एक मेटा सर्केरिया, ठीक है। अब आहा, मैं जो बोल रहा था ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या लाइन आ रही है कि सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, कुछ मेंबर जैसे कि हमारे प्लेनेरिया के पास में होती है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है बेटा। देखो होता क्या है, होता क्या है कि हमारे पास में एक आखिरी संदेश आप लोगों के लिए ऐसा है जो कि आप लोगों के जीवन में बिल्कुल मजेदार 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 साबित होने वाला है। वो क्या है, वो ये रहा, वो ये है कि सर हमारा ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है डुगेसिया जेपोनिका, नाम क्या है, डुगेसिया जेपोनिका, डुगेसिया जेपोनिका, डुगेसिया जेपोनिका। सर ये महारानी कौन है, अरे दिस इज नॉट महारानी यार, इट्स ए फ्रेश वाटर, इट्स ए डिपोनिका जो है ना, सॉरी डुगेसिया जेपोनिका जो है ना सर, ये एक फ्रेश वाटर, ये क्या है सर, ये एक हमारी फ्रेश वाटर प्लेनेरिया है सर। ये क्या है बेटा, सर ये हमारी एक सर एक फ्रेश वाटर प्लेनेरिया है सर, ये हमारी एक फ्रेश वाटर प्लेनेरिया। इनकी खास बात ये है कि सर डुगेसिया जेपोनिका जो कि एक फ्रेश वाटर हमारी प्लेनेरिया है सर, इनके पास में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। कैसी है सर,
हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है सर, आर गिफ्टेड विथ, है ना सर, डुगेसिया, है ना, जपोनिका इज गिफ्टेड विथ सर, इज गिफ्टेड, गिफ्टेड तो थोड़ा सा कॉमन टर्म हो जाएगा, इज ब्लेस्ड विथ BLESSED, है ना, बुगेसिया जपोनिका इज ब्लेस्ड विथ high regeneration capacity, is blessed with what, blessed with high regeneration capacity, is blessed with high regeneration capacity। ये रही हमारी एनसीईआरटी की आखिरी आखिरी और आखिरी लाइन, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स खत्म ही हो गया क्या, एग्जाम्पल तो होंगे ना, अरे मैं इस पेज पे लिखना चाह रहा था उसको यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे नर्वस सिस्टम हो गया, फिर ब्लड फ्लू, है ना, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा एक ब्लड फ्लूक है बेटा, ब्लड सक करती है, इसके पास में भी हुकर्स और सकर्स होते हैं, तभी तो ये ब्लड सक कर पाती है। लिवर फ्लूक, देखो ये रहा इसका सकर, ये रहा क्या इसका सकर, ये रहा इसका सकर, ये ब्लड सक करने के लिए काम आता है, किसके काम आता है, ये ब्लड सक करने के काम आता है, ये इसका एक सकर है, देखो इसके एक सकर सर यहाँ पे भी है, ठीक है, तो सर ये बॉडी में, है ना, ये हमारे ब्लड सक करने के काम आता है, ठीक है ना, तो सर ये हमारे लिवर फ्लू जिसका नाम है फेसियोला हिपैटिका, इसका नाम क्या, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, नीचे लिखा हुआ देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, इसका नाम है सर फेसियोला, ना इसका पूरा का पूरा नाम है सर फेसियोला हिपैटिका, इसका पूरा का पूरा नाम क्या है सर, इसका पूरा का पूरा नाम है फेसियोला हिपैटिका, इसका पूरा नाम है, ठीक है, फेसियोला हिपैटिका, ये हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं सर, these are the examples which I have which I bought for you, अकल आ रहा हूँ, which I bought for you today, ठीक है, ये रहे हमारे ब्लड फ्लो, ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स। नर्वस सिस्टम हम लोगों ने देखा, सेरिब्रल गैंग्लियाज होते हैं सर, कितने होते हैं, 2 होते हैं सर, 2 सेरिब्रल गैंग्लियाज होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करें, है ना, तो सर इसके पास में ये सकर्स होते हैं सर, ये हुकर्स होते हैं, इनके पास हुक्स होते हैं इनके पास में, है ना, एंडोपैरासाइट से, तो ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, फिर इसके बाद में इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा, फिर ये फ्लेम सेल्स सर एक्सक्रीशन के लिए काम आते हैं सर, इसके लिए काम आते हैं, एक्सक्रीशन के लिए सर, ये चीजें इनके पास में काम आती है सर, ऑस्मो रेगुलेशन भी ये लोग इससे करते हैं सर, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो सर ये रहे इसके हमारे प्लेनेरिया के, ये रहे हमारे प्लेनेरिया के फ्लेम सेल्स, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसको एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, एनसीईआरटी का यही वाला पैराग्राफ है जो कि मैंने आज आप लोगों के लिए डिकोड किया, ठीक है, सो ये रहा प्लेटी एलिमेंट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये रहे हमारे फ्लैट फॉर्म, देखो कितना खूबसूरत है और चपटा चपटा सा है, तैर रहा है, ये जमीन है, ये पत्थर है, चट्टाने हैं, ये चट्टानों के ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, तो ओके, ये रहे हमारे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया हमारा, सारी चीजें हो गई, ठीक है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने फ्लाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस देखा माय डियर स्टूडेंट्स, कल के इस लेक्चर को हम लोग मतलब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला वाला फाइलम हमारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।